आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश लाइव में उत्तर प्रदेश से जुड़ा बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर में आज ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जहां दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, वहीं जोधपुर से आज ईद के मौके पर बवाल और नमाज के दौरान हुई पत्थरबाजी की खबर सामने आई, जहां धर्म की आड़ में माहौल बिगाड़ा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिना आवाज ईद का आगाज हुआ है। दरअसल यूपी ने ईद पर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। यूपी में लाउडस्पीकर हटने और मस्जिद में ही नमाज पढ़ने के सख्त आदेश के बीच पहली बार ईद का त्योहार बिना लाउडस्पीकर और मस्जिदों में नमाज अदा कर मनाया जा रहा है। हालांकि जब मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने और आवाज धीमी करने का फरमान आया तो सियासत खूब हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन इन सब के परे लोगों ने आज नियमों का पालन करते हुए बिना लाउडस्पीकर और मस्जिदों में ही नमाज अदा कर भाईचारे और समाज में अमन शांति का पैगाम दिया। इससे एक बात तो साफ है कि यूपी की जनता सीएम योगी के फरमान का सम्मान कर उनका समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि जहां कई राज्यों में माहौल खराब है, वहीं यूपी में योगी ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई जो आदेश, जो निर्देश यूपी सरकार और प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और जिस तरह से एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या उसके बाद ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, या यूं कहें कि ये उस आदेश या फिर निर्देश का सम्मान है, या फिर बुलडोजर का डर? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। मोहम्मद तारिक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और नावेद शिको, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सिंह साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूं इस चर्चा की। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि बहुत हो हल्ला काटा जा रहा था इससे पहले कि भाई लाउडस्पीकर पर जिस एक धार्मिक उन्माद की स्थिति प्रदेश में देखी जा रही थी, और यह था कि भाई मुस्लिमों को या एक खास समुदाय को टारगेट सरकार कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं बेहतर है, लेकिन यह समर्थन है या डर है? देखिए, अगर आप पारदर्शी और ईमानदार तरीके से किसी कार्य को करते हैं जी, निश्चित तौर पे एक जन समर्थन मिलता है, एक विश्वास जो जगा रहता है जनता के बीच में कि जो कार्य हो रहे हैं वो सबके हित के लिए हो रहे हैं। तो इसी तरह का जन समर्थन मिलता है जिस तरह से आज मिला है। जो हमारी सरकार है वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है। आप लाउड स्पीकर एक ध्वनि यंत्र मानिए, उसको धर्म से जोड़ के मत चलिए। धर्म का उद्भव बाद में हुआ है, धर्म का उद्भव पहले हुआ है और लाउड स्पीकर का बाद में हुआ है। लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सभी धर्म के लोगों ने माना, और जो विश्वास उत्पन्न किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले मंदिर से लाउड स्पीकर की ध्वनि करके, और सभी धर्मों के लिए बिना भेदभाव के उन्होंने कहा कानून का पालन हो, जो संविधान कह रहा है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन होना चाहिए। और लोग आप देखे होंगे जहां आज देश में कई जगह दंगे देखने को मिले, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वहां इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। सभी बड़े भाईचारे से इस अपने त्योहार को मनाए और सबने एक दूसरे को त्योहारों की बधाइयां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, बात ये भी तो है, मैसेज ये भी तो गया ना। देखिए, अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, अगर ये देखे एक समुदाय की हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो बाबा बुलडोजर लेके पीछे पड़ जाएंगे, ये भी तो डर है ना कहीं ना कहीं। देखिए, गलत कार्य अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर देश में कानून का राज्य होगा, कानून सख्त होगा, तभी आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन अगर कानून सख्त नहीं होगा और जो अपराधी हैं अगर वो खुले में उनको छूट मिलेगी तो आम जनता उससे त्रस्त रहेगी। हमारी जो सरकार है वो आम जनता के लिए है, आम जनता के प्रति सोच रही है, आम जनता के लिए कार्य कर रही है। इसलिए हमें अपराधियों की चिंता नहीं है, हमें आम जनता की चिंता है। और उसके नाते अगर बुलडोजर चलाना पड़ता है तो निश्चित तौर पे हम उसको चलाते भी हैं। चलिए ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। तारिक साहब, आपके पास आ रहा हूं, बताइएगा इसी सवाल पर
कि भाई समर्थन है कि डर है? तस्वीरें तो अच्छी आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। अगर राजस्थान की तस्वीरों की बात करें तो वो थोड़ी सी परेशान करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर तो अच्छी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ईद है सभी को, जो जितने भी पैनलिस्ट हैं और आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जो जी 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 सबको ईद की शुभकामनाएं, क्योंकि ईद सिर्फ ऐसा नहीं है, और हिंदुस्तान में जिस तरीके से ईद मनाई जाती है जी, वो आप समझ लीजिए दुनिया के लिए एक नजीर है। बहुत अच्छे किस्म से ईद मनाई जाती है, और बाकी गल्फ वगैरह में तो 6 बजे लोग नमाज पढ़ के सो जाते जी। हैं। हमारे यहाँ सिवैयां और न जाने क्या क्या, तो वो बड़ा एक जो कल्चरल ईद का जो कल्चरल मजा है वो हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं है। बहुत से देश में गया हूँ। अब उसके बाद जो ये दिखा रहे हैं, जो ये पिक्चर आ रही है, ये क्या है? क्या ये असलियत है या आपको? मेरा एक सवाल है छोटा सा सरकार से जी। कि मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर हटाए गए वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से हटाए गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में फैसला दिया था कि रात में 11-10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके का हाई डेसिबल में साउंड ना आए। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद कई हाई कोर्ट जिसमें बॉम्बे है, कर्नाटक है और केरला है, कई हाई कोर्टों ने इस पे मुख्तलिफ अलग अलग आदेश दिए। तो मेरा सवाल ये है कि शादी में जो हाई वॉल्यूम में डीजे बजता है उस पे क्या कार्रवाई हुई? पार्टीज पे क्या कार्रवाई हुई? दूसरी बात है, जो कार में हाई पावर हॉर्न लगे हुए हैं, क्या सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बिल्कुल यहाँ पर मुहिम चलाई कि सबसे पहले इन चीजों को ठीक किया जाए अगर वाकई में नॉइस पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में नॉइस पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉइस को लेकर बगल में हमारा देश है नेपाल, वो ज्यादा अलर्ट है नॉइस को लेकर, क्योंकि मैं वहां जाता रहता हूँ, मेरा जिला वहां से बगल में है। नॉइस को लेकर वो अलर्ट है। आप बहुत ज्यादा हॉर्न बजाएंगे तो लोग कहेंगे क्या बात है भाई, क्यों इतना बजा रहे हो? नॉइस पोल्यूशन अगर प्रॉब्लम थी तो इन चीजों पे क्यों नहीं पहले एक्शन लिया गया? और अगर नमाज प्रॉब्लम है या अजान प्रॉब्लम है, इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। फिर एक मेरा और इश्यू है, एक पॉइंट और है मेरा, कि ये जो सारी प्रक्रिया थी, क्या ये जरूरी था कि इसको रमजान में ही पूरा किया जाता? क्योंकि इस्लाम धर्म में रमजान से ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना कोई है ही नहीं। ठीक है, वो 30 दिन रोजा रखते हैं और कई तरीके के छोटे छोटे फंक्शन होते हैं। मैंने पर्सनली, जब मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कही कि हम लोग लाउड स्पीकर हटाना चाहते हैं, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि सर प्लीज इसको रहने दीजिए, लेट इट बी फॉर 3 to 4 days। उसके बाद एक एक मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटा तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं कभी दिखाऊंगा। इतनी छोटी सी बात उस तबके की नहीं मानी गई, तो ये कहीं ना कहीं अफसोस होता है। बाकी उसके बाद भी मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो भी है, और मुसलमान बहुत रिस्पॉन्सिबल है यहाँ का, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। उसने प्रदेश सरकार का जो भी आदेश है, हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली बाउंड मानते हैं उनके किसी भी आदेश को मानने के लिए। अगर आपने रमजान छोड़िए, रात में 3 बजे कहा होता कि लाउड स्पीकर उतारिए, क्योंकि हम अपने आप को नहीं, ठीक है सर, आपने जो तमाम बातें कही, आपने कहा कि बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राजस्थान में क्यों दिखाई नहीं देती सर? मेरा बेसिक सवाल ये घूम फिर कर वही आ रहा है कि भाई ये समर्थन है कि डर है? नहीं, देखिए डराने की तो कोशिश है जी, ठीक है, डराने की कोशिश है, उससे एतराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग स्टेट में मामा आ गए हैं, बाबा आ गए हैं, आने वाले टाइम में खाला, खालू, नानी, चाची, पता नहीं कौन कौन से बुलडोजर के नाम दिए जाएंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ, कयास लगाया करता हूँ कि क्या क्या आएंगे। चलिए आने दीजिए, देखा जाएगा। लेकिन इनका जो बुलडोजर है वो बड़ा, जैसे एक अंग्रेजी में वर्ड है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस का मतलब क्या है कि लड़की के लिए कुछ और लड़के के लिए कुछ और। ऐसे ही इनका जो बुलडोजर है उसके जो चलने का तरीका है वो बड़ा बायस्ड है। वो उधर क्यों नहीं जाता? आशीष मिश्रा के घर नहीं जाता है। उसको पता नहीं क्यों एक खास तबका, एक खास धर्म के लोग ही बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। उसकी वजह सरकार को जरूर क्लियर करनी चाहिए, वो किसी भी स्टेट में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी बड़ा प्रभाव रहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि बुलडोजर इनका नहीं चलेगा। कुछ अपने जो मंत्री थे उनके घर की तरफ जरा
और अगर वो ना तोड़ते तो चले जाते जो इनको अभी समर्थन, अपने यहाँ समर्थन से ब्रिजेश पाठक, उनको ब्रिजेश सिंह को एमएलसी बनाया है, उनके घर का एक कप ही तोड़ देते। देखिए बुलडोजर की जो एक कार्रवाई है, एक आधा सेकंड और लूंगा, एक बड़ा अजीब बात मैंने कल सोची बुलडोजर के बारे में। देखिए जब बुलडोजर किसी के घर पे चलता है ना, तो आप यकीन मानिए वो उसकी आत्मा का कत्ल करता है, वो उसकी आत्मा, आत्मसम्मान, उसका जिंदगी जीने के विश्वास को ठोस पहुंचाता है और उसको अपमानित करता है। आप बस समझिए बुलडोजर क्या करता है। आप खुद एक बार रात में, कल मैं इमेजिन कर रहा था कि मेरा कोई आए और मेरे, चलिए लगता है आवाज़ में कुछ तकनीकी खामी आ गई है। तारिक साहब हम इसे ठीक करके दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मैं रुक करता हूं नावेद शिको साहब का। नावेद शिको साहब, आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं को। एक तो मेरा बेसिक सवाल है कि भाई ये डर है कि समर्थन है, दूसरा ये कि जो ये लाउड स्पीकर को लेकर हो हल्ला चला, तमाम डिबेट्स हुई और हो हल्ला काटा गया, इसमें ज़रा बताइएगा कि ठीक है ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई ये कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इस कार्रवाई को किसने धार्मिक जामा पहनाया है? क्योंकि तस्वीरें आज बेहद खुश करने वाली हैं उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी होता है पालन, पालन कराने वाला चाहिए। कानून का पालन हो रहा है और सब कुछ शांति शांति है हर तरफ। वही उत्तर प्रदेश है, वही यहाँ की जनता है, वही हिंदू मुसलमान है, वही त्योहार हैं और सब कुछ बहुत शांति और सौहार्द के साथ हो रहा है। वही जनता, वही कानून जो बहुत पहले से आदेश था, वही जनता जो पालन नहीं करती थी वो पालन कर रही है सिर आंखों पे। बहुत ही तरीके से, बहुत सलीके से कानून का पालन हो रहा है। ना कोई टकराव, ना कोई दंगा, ना कोई हिंसा, हर तरफ सौहार्द का माहौल है। इस बात के लिए तो योगी सरकार को बधाई देनी होगी और उनकी तारीफ करनी होगी। कानून का पालन कराने में योगी सरकार नंबर 1 है। राजस्थान को या भारत का कोई भी राज्य हो, उसको योगी के कानून व्यवस्था मॉडल को अपनाना होगा। जी मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में गुजरात मॉडल फेल हो गया है। गुजरात मॉडल से बेहतर मॉडल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं रहा है, यहाँ दंगे होते रहे हैं, यहाँ सौहार्द के त्योहारों में आगजनी होती रही है। यहाँ जब त्योहार की खुशियां मनाई जाती रही के लिए, त्योहार खुशियां मनाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ हिंसा होती थी, यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ते थे। लेकिन योगी सरकार की कानून व्यवस्था बेहतर है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उनके तौर तरीके, उनकी स्ट्रैटेजी, योगी की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो जमीन पे नजर आ रहा है। मैं एक बात को जरूर दोहराना चाहूंगा, लाउड स्पीकर का मतलब होता है लाउड स्पीकर, यानी बहुत तेज ध्वनि। किसी को अलाउ नहीं था, ना हिंदू को, ना मुसलमान का, ना मंदिर को, ना मस्जिद को, किसी को इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन बजता था। जी मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं आरती का भी सम्मान करता हूँ और अजान का भी सम्मान करता हूँ, मैं भी अजान देता हूँ। लेकिन अगर हमारी अजान से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो वो एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वो गुनाह है, वो नुकसान करता है, स्वास्थ्य के लिए भी, समाज को भी नुकसान करता है। इस जो गलत चीज थी, वो गलत चीज के खिलाफ कानून भी बार बार दुहाई दे रहा था, लेकिन जनता नहीं मान रही। अब जनता मान रही। और खास तौर से जो हमारे सपा के साथी ने कही थी, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुस्लिम कौम को भी बहुत बधाई देना चाहिए। इतने अनुशासन के साथ में सारे कानून का पालन करना, और योगी सरकार का भी बड़ा एहसान मानना चाहिए इस प्रदेश को कि कितने अच्छे तरीके से कानून का पालन, ना कोई बहुत ऐसी सख्ती जिससे कोई तकलीफ में हो। नहीं शिको साहब, लेकिन तारिक साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं डर तो है लोगों के मन में, इसलिए अब चुप है। हाँ, मैं डर का आपका जवाब देता हूँ, मैं डर का जवाब देता हूँ। आपने सबसे सवाल किया, मैं इत्तेफाक के बाद एक मैं बाकायदा सीरीज लिख रहा हूँ अलग अलग पब्लिकेशन के लिए कि यहाँ पर सब शांति शांति है। अब देखिए, अब डर है या नहीं है उसमें नहीं, देखिए जब कुछ सकारात्मक रास्ता दिख रहा हो, सब कुछ सकारात्मकता हो, तो मैं समझता हूँ उसको निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई तालिबे इल्म, अगर कोई विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी परीक्षा दे रहा है, एग्जाम अच्छा दे रहा है,
परीक्षाओं में अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ये सारा कुछ अच्छा अगर कर रहा है, तो हमें ये शायद उस बात को नहीं कहना चाहिए कि विद्यार्थी इसलिए काम अच्छा कर रहा है कि सामने टीचर का डंडा है जी या उसका पेरेंट्स की लाठी है। मैं समझता हूँ वो अच्छा कर रहा है, उसके पीछे, अच्छा करने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। अच्छा अगर कर रहा है और अच्छा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको डर से नहीं लेना चाहिए। हाँ, कानून का डर मुझ में भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। ठीक है सर। आप अच्छे एंकर हो, आपको भी लगता होगा कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो असंवैधानिक ना हो। मैं एक पत्रकार के तौर पर अगर चैनल में बैठ रहा हूं, तो मेरे अंदर एक डर होना चाहिए कानून का कि कोई मैं ऐसी बात ना बोल दूं जिससे जो हम कानून के खिलाफ हो। तो कानून का डर सब में है। अगर मुसलमानों में भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हिंदू भाइयों में भी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपराधी डर की वजह से अपराध छोड़ देता है तो ये डर बहुत अच्छा है। मैं बधाई देना चाहूंगा योगी सरकार की भी और मुस्लिम कौम की भी और हिंदू भाइयों की भी जी। कि ईद का त्योहार एक शांति के साथ गुजर रहा है और पहली बार इतिहास में ऐसा है कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। वही मस्जिदें हैं, वही आबादी है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं ना, किसी को परेशानी नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये ईद कबूल है, ये रमजान कबूल है। इससे अच्छा क्या होगा कि हम अपनी इबादत भी करें और किसी का नुकसान ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि गलत फहमी और इस बात को भुला देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार में मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। मुसलमान योगी सरकार का सबसे ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर अनुशासन, किसी भी समुदाय, किसी भी कौम, किसी भी क्षेत्र के लोगों के अंदर अगर अनुशासन आ जाता है, वो कानून का पालन करते हैं, तो किसी भी किस्म का डर भी आ जाए, डर ऐसा जो बेहतर कानून को लेकर अगर डर है, अपने अभिभावक को लेकर डर है, अपने जो हमारे संस्कार है उसके पालन को लेकर हमें डर है, तो अच्छी बात है, डर ये अच्छा है। तो मुसलमानों के अंदर मैं समझता हूँ नैतिक सुधार आ रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, वो क्राइम की दुनिया से बाहर जा। अगर कोई किसी भी कौम में क्रिमिनल भी होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं, अनुशासन हिंसा कम हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है और मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत करना चाहिए। और ये जिस बात को भुला देना चाहिए मुसलमानों को कि योगी सरकार उसकी दुश्मन है। योगी सरकार में हमें सब कुछ मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है, मैं सबसे बड़ा आलोचक हूँ। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बातें करने के बाद मैं पत्रकार होने के नाते सत्ता के सामने तमाम सवाल उठाता हूँ और आलोचक योगी सरकार और भाजपा सरकारों का भी हूँ। बहुत सारी कमियां हैं, जब विषय होता है तो मैं उन कमियों को जरूर इंगित करता हूँ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, इसकी दिशा में काम करना लेकिन चाहिए। सर एक सवाल मुझे बताइएगा, आपने कहा कि ये डर होना चाहिए, ठीक है शिको साहब, ये आपने कहा कि डर ये होना चाहिए, लेकिन इस गाड़ी को लाठी डंडे के सारे कब तक हाँकिएगा? कभी तो वो डर खत्म होगा। कोई लाठी डंडा नहीं, कोई लाठी डंडा नहीं, ये सब कहने वाली बातें, ये सब क्रिएट करने वाली बातें, कोई लाठी डंडा नहीं है। ये देखिए, अगर क्रिमिनल के घर पे बुलडोजर चल रहा है, अगर हम कोई अवैध किसी जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेते हैं और उस पर अगर बुलडोजर चलता है, तो मैं समझता हूँ उसका स्वागत करना चाहिए। अगर निर्दोष के सामने बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले मैं आलोचना करूंगा। अगर बुलडोजर में किसी भी निर्दोष के घर गिराया गया है तो उससे बड़ा कोई पापी हो ही नहीं सकता। उस सरकार की मैं आलोचना करता हूं और योगी सरकार भी अगर ऐसा करती है तो सबसे पहले मैं इस बात का विरोध करूंगा। लेकिन अगर अपराधी कोई गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक सरकार की या किसी की जमीन छीनकर उसका निर्माण कर रहा है तो उसका बुलडोजर कोई डर नहीं है। कानून के लिए हिंदुओं के लिए भी डर है, मुसलमानों के लिए भी डर है, समाज के लिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, मैं बार बार कहूंगा कि बुलडोजर महंगाई के खिलाफ भी चलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा परेशान है, महंगाई से सब लोग चकराए हुए, लेकिन इस वक्त बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस बात की तारीफ करनी होगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। एसएन सिंह साहब, जैसा तारिक साहब कह रहे थे कि भाई बुलडोजर तो आपका सेलेक्टिव है, अब बुलडोजर का डर है, और वही सवाल फिर कि भाई डर से कब तक इस गाड़ी को हाँकिएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अभी भी ये अपने अंदर ये सुधार नहीं ले आ रहे हैं कि सच्चाई को स्वीकारें और अच्छे लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसकी भी एक भूमिका होती है। हम दोनों का कार्य होता है कि प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा कार्य करें और अच्छा कार्य हो रहा है तो उसकी सराहना करें। मैं समाजवादी पार्टी के भाई से, आपने राजस्थान के बारे में आपने कहा, क्योंकि वो एक धर्म से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उससे आलोचना नहीं कर सकते हैं। जबकि आप देखे होंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि अगर कानून का राज है तो होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो उसको मानना चाहिए, और अगर भय है तो वो भी होना चाहिए। भय बस जो है अध्यापक के भय के नाते बच्चा पढ़ता है और पुलिस या इस भय के नाते अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था है तो अच्छी बात है। मैं एक चीज कहूँ,
राजस्थान पे आप नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? क्यों इस तरह के दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? जब 200 घर हिंदुओं के पश्चिम बंगाल में जल जाते हैं तो आप एक बार भी नहीं बोलते हैं जहाँ की दीदी आपके मदद के लिए उत्तर प्रदेश में आती है। मैं कह रहा हूँ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। मैं उस पर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो हमको मत दिया है, वो भी जो नहीं मत दिया है, वो भी सरकार सबके लिए जब कार्य करेगी, सबके खुशहाली और प्रदेश के समृद्धि के लिए कार्य करेगी, और जो भी नियम और कानून बनाएगी वो धर्म जाति देखकर कार्य नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे परिणाम सार्थक आएंगे। और जिस तरह से आज ईद और तमाम हिंदुओं के त्योहार जो परशुराम जयंती और जो मनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, सभी भाइयों की तारीफ करता हूँ, सभी धर्मों की तारीफ करता हूँ, सब लोगों को बधाई देता हूँ। अपने अपने धर्म के हिसाब से सबको अपने त्योहार मनाने की आजादी है। लेकिन अगर राजस्थान में कोई घटना होती है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये कहना चाहिए कि परशुराम जयंती है और कोई भी जयंती जब मनाई जाती है तो लोग वहां पे झंडे पोस्टर लगाते हैं। ऐसा सब लोगों ने देखा है। पहले घर में शादियों में भी झंडे लगाए जाते थे। अब आप ऐसा करेंगे कि उसको एक धर्म का झंडा लगाकर वहां बवाल मचाएंगे? और तुष्टीकरण के नाते, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठे हैं, 10 साल समर्थन देकर सरकार चलाए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे अनुरोध करूंगा ऐसे बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। ठीक है सर, देखिए उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई सिलेक्टिव कार्रवाई बुलडोजर की होती है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने पूछा था कि भाई डीजे जो 11 बजे के बाद भी बजते हैं उन पर क्यों नकेल नहीं कसते आप? ठीक है सिंह साहब, जो आरोप लगाया था तारिक साहब ने, जो सवाल पूछा था आपसे सिंह साहब कि भाई ठीक है लाउडस्पीकर पर अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे ये धार्मिक जामा ना पहनाया जाए, ये आप लोग कहते हैं, लेकिन अगर ये एक सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है तो भाई फिर जब वो डीजे पर रात को 11 बजे के बाद भी तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं उस पर नकेल क्यों नहीं लगती साहब? देखिए वो मुस्लिम धर्म में शादियां हो रही हैं, वहां भी चल रहा है, और हिंदू धर्म में भी शादियां हो रही हैं, वहां भी चल रहा है, उस पर भी लगाने की सारी व्यवस्था कर ली गई है। और देखिए हमारे यहाँ नवरात्रि में, और नवरात्रि के बाद भी जागरण होता था और पूरी रात बजते थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मैं बड़े भाई को, आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, कहीं रात भर जागरण नहीं होता है। 10 बजे के बाद पुलिस आके बंद करा देती है। आपके घर में यहाँ तक कि अगर जन्मदिन भी मनाया जाता है, या तो पड़ोसी को भाईचारे के नाते आप आमंत्रित कर देते हैं कि वो आवाज न उठाए, नहीं तो 10 बजे के बाद वो कॉल करके पुलिस को बुला के और बंद करा देता है। लोगों में जागरूकता आई है और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, ये इसको धर्म से मत जोड़िए। धर्म तो हमें संस्कार सिखाता है, धर्म तो हमें स्नेह और प्रेम सिखाता है, धर्म साथ मिलकर चलना सिखाता है। और जो आपकी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो राजस्थान की सरकार की तरह नहीं है कि एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। और अभी रामनवमी मैं लौट रहा हूं सर, घटना में वो कहे कि जय श्री राम का नारा लगाए, इस नाम से हो गया। और उत्तर प्रदेश में 2016 में जय श्री राम का नारा लगाने पे, ठीक है सर, ठीक है मैं लौटूंगा। तारिक साहब जो आपने सवाल पूछा था, ठीक है सर एक सेकंड, तारिक साहब जो आपने कहा डीजे को लेकर, भाई डीजे पर चाहे हिंदू शादी हो, मुस्लिम शादी हो, हर तरफ ये हो रहा है, उस पर भी ठीक है, उसको अभी उस पर नियंत्रण नहीं है उतना, लेकिन और ज्यादा नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर लाउडस्पीकर की कार्रवाई होती है तो क्या लाउडस्पीकर का भी कोई धर्म होता है क्या सर? और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई होती है तो उसे धार्मिक जामा पहनाता कौन है? अब तो ये विरोधियों से भी पूछे जाएंगे सवाल जब इतनी बेहतर तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आएगी। देखिए मेरा एक सीधी सी बात कि इनकी जो शुरुआत होती है किसी भी मुद्दे की, उसकी शुरुआत धर्म को लेकर ही होती है। जैसे जब आप कपड़े की बात करेंगे तो ये कपड़े की और बातें नहीं करेंगे, ये हिजाब की बात करेंगे। जब आप खाने की बात करेंगे तो ये खाने की और बात नहीं करेंगे, ये बीफ की बात करेंगे, फिर ये बुलडोजर की बात करेंगे। मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मेरा आरोप सीधा सा ये है कि इनकी बातें जो शुरू होती है, उनका ए जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, वो धर्म पे आधारित होता है। और इसी को बेस बनाकर ये बार बार सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। चलिए खैर ठीक है, हिंदुस्तान में मुद्दे बहुत हैं। एक पॉइंट मैं छोटा सा उठा दूं जो मेरे मन में है। हिंदुस्तान, आप ये कह रहे हैं अजान खत्म कर दो, और मैं दोनों का विरोध करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो भजन कीर्तन होता है वो खत्म हो और ना अजान खत्म हो, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में आपने देखा होगा क्या 6000 से ज्यादा यहाँ पर कास्ट हैं,
1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 6 से ज्यादा यहाँ पर रिलीजन है। ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, विदेशी, वो कैमरा लेके आते हैं, जगह जगह फोटो खींचते हैं। ये मैटर ऑफ रिसर्च होता है कि इतने विभिन्न तरीके के लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप जर्मनी में जाएंगे और लोगों से इंग्लिश में बात करेंगे, वो जर्मन में आपको जवाब देंगे, इंग्लिश में जवाब नहीं देंगे। ये होता है अपने कल्चर और अपने रिलीजियस कल्चर और अपने कल्चर को बचाने का। हमारा जो सामाजिक ताना बाना रहा है उसका ये सब चीजें बहुत ज्यादा हिस्सा रही हैं। इसी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इन सब चीजों को खत्म किया जा रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है सर, आप तस्वीरें तो देखिए ना, आज कितने सौहार्द के साथ ईद मनाई जा रही है। इसमें कहां हम अपनी डाइवर्स कल्चर को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कहा शिको साहब ने कि कानून का डर है, वो होना चाहिए भाई। नहीं, कानून का डर, मैं अपने पत्रकार साथी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कानून का भय होना चाहिए, तभी आप उसका पालन करेंगे। और मुसलमान के अंदर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर सिर्फ भय है, वो मान लेते हैं कि पहले नहीं पालन कर रहे थे या आप पालन करने लगे। मगर मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, कानून का भय होना चाहिए, तभी आदमी ये कहेगा कि हाँ हमको ये नहीं करेंगे। ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं मैं आपको 10 सेकंड। शिको साहब आपके पास एक क्लोजिंग रिमार्क प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से 10 सेकंड। एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सपा के साथी ने कही, उनकी आधी बात मानता हूँ, आधी बात कतई नहीं मानता हूँ। ये जो देश है हमारा भारत देश, जो इसकी ब्यूटी हमारे त्योहार हैं, हमारे अलग अलग धर्म है, उनकी संस्कृति है, हमारा संस्कृति प्रधान देश है। और यहाँ के जो त्योहार है और जो यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान है, यहाँ की ब्यूटी है। और लेकिन ये बात उन्होंने गलत की, उसको कतई कोई नहीं खत्म कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, धार्मिक आदमी कैसे किसी भी धर्म को खत्म कर सकता है? ऐसा कतई नहीं। हाँ, जो पर्यावरण, एक वायु प्रदूषण की बात अगर हो रही है, उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि धर्म तभी निखरेगा जब वो एक दायरे के अंदर होगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल, वो कानून का जो दायरा है वो होना चाहिए और उसका डर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। एहसन सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवेश शिको साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद की सभी देशवासियों को मुबारकबाद। अक्षय तृतीया भी आज है, उसकी भी शुभकामनाएं। और आज से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। इन सभी चीज़ों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।